हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे महान्यायवादी की। भारत में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। इसके बहुत जो जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है महान्यायवादी। इसकी जो व्यवस्था है वो संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है। संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है किसकी व्यवस्था? महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की, भारत के महान्यायवादी की। जो अटॉर्नी जनरल है उसको पद ग्रहण कौन कराता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि जो महान्यायवादी है इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, जो महान्यायवादी की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के नाम पर होती है। और राष्ट्रपति के नाम पर होगी तो क्या होगा कि मतलब किसने करवाई है? प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। जो पीएम होंगे हमारे, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम की सिफारिश पर जो नियुक्ति है इसकी राष्ट्रपति के नाम पर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। जब प्रधानमंत्री सिफारिश करता है कि हमें एक महान्यायवादी की जरूरत है तो जो राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति जो करेगा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, लेकिन करता कौन है? प्रधानमंत्री। क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो एक नामात्र कार्यपालिका है। पहले भी कह चुका हूँ कि जो राष्ट्रपति हो नामात्र का है, सिर्फ नाम उसका होता है। चाहे उस पर पास कोई भी पावर हो, सबसे पहले वो जो पावर होगी, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा उसको राष्ट्रपति को पहले पूछना पड़ेगा। किससे? प्रधानमंत्री से परामर्श लेना होगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी चीज़ में हो, उसके पास कोई खुद की पावर नहीं होती। तो जो राष्ट्रपति के नाम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति के अलावा इसको हटाना भी क्या किया जाता है? इसी के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर। कि नियुक्ति और हटाना, इसके हटाने की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। कि प्रधानमंत्री जब कहेगा कि इसको हटाओ तो इसको हटा देगा राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री कहेगा इसको पद पर लेके आओ तो लेके आएगा। और इसके जो पद की व्यवस्था है आर्टिकल 76 में की गई है। इसकी जो नियुक्ति होती है योग्यता के अनुसार होती है। योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए योग्यता ये होनी चाहिए कि एक तो भारत का नागरिक हो ही, दूसरी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी क्वालिफिकेशन हो। इसकी जो क्वालिफिकेशन होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या चाहिए? दो चीज़ें चाहिए। पहली चीज़ तो क्या, 5 साल तक वो किसी कोर्ट में जज रहा हो। 5 साल तक किसी कोर्ट में, किसी उच्च कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज रहा हो। या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। या तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल वो जज के पद पर रहा हो। तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की जो योग्यता है वो महान्यायवादी की होती है, अटॉर्नी जनरल की होती है। इसके पद की व्यवस्था आर्टिकल 76 में की गई है। इसकी नियुक्ति और हटाना राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन करवाता कौन है? प्रधानमंत्री। मतलब वास्तव में जो है प्रधानमंत्री ही है इसके पीछे, और राष्ट्रपति सिर्फ नामात्र का है, उसको नियुक्त कर देता है। इसके अलावा बात करते हैं कि ये बैठता कहाँ पर है। तो ये बैठता है संसद में ये बैठता है संसद में। ये क्या करता है? बैठता है। एक तो बैठता है, संसद की जो बैठक होती है उनमें बैठता है, बोलता है, लेकिन क्या नहीं करता? मत नहीं डाल सकता। मत क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए मत भी नहीं डाल सकता। ये बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, बैठ सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। क्योंकि जो वोट है वो
संसद के सदस्य ही डालेंगे, और ये संसद का सदस्य नहीं होता। संसद के सदस्य में इसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। उसकी बैठकों में किसी भी चीज़ पर अगर वोटिंग होनी है तो इसमें वोट नहीं डालेगा। दूसरी बात क्या है कि जो महान्यायवादी है उसकी जो कार्य और जो शक्तियाँ की बात करते हैं, तो ये क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है कि जितने भी, अगर हम सरकार के खिलाफ जितने भी मामले होंगे उन पर जो वकालत ये करेगा, सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा है, के खिलाफ कोई मुकदमा है, उसको यह देखता है। मान लो आपने कोई सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा जो डाल दिया है कि कोर्ट में आपने अर्जी लगाई कि मैंने किसी भी मंत्री पर जो है केस कर दिया, तो उस केस की जो पैरवी करेगा, उस केस को जो हैंडल करेगा वो होगा महान्यायवादी। महान्यायवादी उसके केस को लड़ेगा, क्योंकि सरकार के केस को लड़ता कौन है? महान्यायवादी। मतलब सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा होगा तो उसको यह देखता है, यह लड़ता है उस मुकदमे को, जितने भी मुकदमे होंगे। यह एक विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, विधि अधिकारी और कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार। यह एक विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। ये कानून को सलाह देता है समय समय पर कि भाई हमें ये करना चाहिए। अगर मान लो कोई चीज़ है जिसमें हमें बंटवारा करना हो, मान लो दो राज्यों को अलग करना हो या फिर किसी एक राज्य में से दो राज्यों का निर्माण करना हो, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री आदेश देगा कि भाई जाइए आप देख के ये परिस्थितियाँ क्या है, तो ये सारी जांच पड़ताल करके आएगा, कानूनी जो सलाह देगा, फिर आकर कहेगा कि इस पर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए होता है। अगर कार्य लोड, जो कार्य इसका भार है, अगर अधिक हो जाता है तो सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। जो सॉलिसिटर जनरल होगा वो हाई कोर्ट में जा सकता है। जो अटॉर्नी, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन जो महान्यायवादी होगा वो पूरे भारत में कहीं भी मुकदमा लड़ सकता है, किसी भी न्यायालय में जाकर मुकदमा लड़ सकता है। इसके लिए नहीं कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही मुकदमा लड़ेगा, ये कहीं भी मुकदमा लड़ सकता है। जहाँ भी सरकार के खिलाफ अपील दायर की जाएगी वहीं पर ये मुकदमा लड़ाएगा। इसके पास कुछ सीमाएं होती है। सीमाएं क्या है कि ये कोई भी सरकार के खिलाफ बात नहीं करेगा, कोई सलाह नहीं देगा या फिर किसी को बहकाएगा नहीं, सरकार के खिलाफ कोई भी रणनीति या नीति नहीं अपनाएगा। दूसरा क्या है, ये किसी भी पद की नियुक्त नहीं हो सकता। जब तक ये महान्यायवादी है किसी अन्य पद को ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि जब तक हम आपको रखेंगे तब तक इसके आपको यही काम करना होगा। और ये एक वकील होता है, तो वकील ये जो है हमारे मुद्दों को भी लड़ता है, ये आम लोगों के मुद्दों को भी लड़ता है। आम लोगों के मुद्दे, आम लोगों के लिए भी ये केस लड़ता है। इसको क्योंकि जो है पेंशन नहीं दी जाती, इसको सिर्फ भत्ते दिए जाते हैं, भत्ते दिए जाते हैं। इसको पेंशन नहीं दी जाती, भत्ते देते हैं, पेंशन नहीं देते। इसको भत्ते में सारी सुख सुविधाएं मिलती है, गाड़ी मिलती है, गार्ड मिलते हैं, घर मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन पेंशन नहीं मिलती। क्योंकि ये लोगों का भी केस लड़ता है। लोगों का केस क्यों लड़ता है? क्योंकि इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, साल 2 साल, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति कहेगा इसको कल हटा दो भाई, हटा देंगे, फिर कहाँ जाएगा बेचारा? काम तो इसको करना है, अपनी रोजी रोटी तो कमानी है, इसीलिए जो है प्रसाद पर्यंत तक काम करता है। अगर ये हटा दिया जाता है, बदल देते हैं, तो ये आम लोगों के केसों को भी लड़ता है। अगर कोई आम व्यक्ति सरकार के ऊपर केस कर देगा तो उसका केस नहीं लड़ेगा। जो व्यक्ति सरकार के ऊपर केस करता है उसका केस कभी नहीं लड़ता कि महान्यायवादी, उसका केस फिर सरकार का केस लड़ेगा कौन? महान्यायवादी। और जो महान्यायवादी है वर्तमान में वो है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल वर्तमान में न्यायवादी, महान्यायवादी हैं। जो पहले थे, पहले जो महान्यायवादी
शीतलवाड़। जो पहले न्यायवादी थे वो MC शीतलवाड़ थे, और जो वर्तमान में है KK वेणुगोपाल हैं, जो 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। तो हमने पढ़ लिया महान्यायवादी की कि ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है। ये लोगों का मुकदमा भी लड़ सकता है। इसको प्रसाद प्रेम तक रखा जाता है, जब तक इसको रखा जाएगा तब तक ये सरकार के लिए होगा, अदरवाइज ये लोगों के भी केस लड़ता है। ये किसी की भी नीति को, मतलब किसी सरकार की नीति के विरुद्ध नहीं जाएगा, सलाह देगा। एक कानूनी सलाहकार है, विधि अधिकारी होता है। इसको वेतन भी नहीं दिया जाता, इसको सिर्फ भत्ता, अलाउंस भत्ता दिया जाता है, कि कहा जाता है कि उसमें मतलब सभी चीज़ दी जाती है, सिर्फ वेतन नहीं मिलता, पगार नहीं मिलती। बाकी इसके पास हर सुख सुविधा होती है, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ फ्री होता है इसके लिए। इसके अलावा जो संसद की बैठकें जो होती हैं उनमें भाग लेता है, उनमें बैठ सकता है, उनमें बोल सकता है, लेकिन अपना वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, बैठ के काम कर सकता है, सुन सकता है, क्योंकि सदस्य नहीं होता संसद का। और संसद का जो सदस्य नहीं होगा उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन होती है, अगर उसके पास कार्यभार ज़्यादा होगा तो सॉलिटरी जनरल नियुक्त किया जाएगा, और सॉलिटरी जनरल के नीचे एडिशनल सॉलिटरी जनरल की नियुक्ति की जाएगी। जो सॉलिटरी जनरल होगा वो हाई कोर्ट में ही, जो हाई कोर्ट तक या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है, लेकिन एडिशनल सॉलिटरी जनरल होगा वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकता है सरकार का। इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। उसके अलावा KK जो वेणुगोपाल है वर्तमान में है, और MC शीतलवाड़ जो है पहले जो महान्यायवादी थे। ये था महान्यायवादी का आर्टिकल 76, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं हम हमारे अगले महाअधिवक्ता। महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता की हम बात करते हैं। महाधिवक्ता जो है वो जो राज्य का विधि अधिकारी होता है, स्टेट का होता है महाधिवक्ता। ये विधि अधिकारी होता है स्टेट का, विधि अधिकारी कानूनी सहायता कानूनी सहायता करता है, सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। और दूसरा जो है, इसके जो वर्णन है 165 में किया गया है, आर्टिकल 165 में। आर्टिकल 165 में इसके पद की व्यवस्था की गई है। ये स्टेट में होता है, स्टेट का विधि अधिकारी होता है, प्रथम अधिकारी विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, CM की सिफारिश पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। हर स्टेट में 165 आर्टिकल के अनुच्छेद कहा गया है कि महाधिवक्ता होगा हर स्टेट का, जिसको विधि अधिकारी कहा गया है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, और CM के सिफारिश पर ही जो है राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ये थे जो हमारे महान्यायवादी और महाधिवक्ता का। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।